जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत कर रही हूँ मैं आपका इस सप्ताह के राशिफल में। ये जो राशिफल है ये आपके 3 जून से लेकर के 9 जून का जो वीक है उस पर लागू होगा। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। ये राशिफल ज्योतिष की गणनाओं पर आधारित है। आप अपनी जन्म कुंडली के अनुसार से अपनी जो चंद्र राशि है उसको देखें तो आपको ये 100% मैच करेगा। ये क्योंकि एक कॉमन राशिफल है, बहुत सारे लोगों के लिए इसमें मैसेज है, तो आपके लिए जो मैसेज है उसको रखिए, बाकी चीजों को जाने दीजिए। ये कोई स्पेसिफिकली कोई जेंट्स या लेडीज के लिए नहीं है, सभी जातकों के लिए ये राशिफल बताया जाता है। राशिफल में बताई गई जो घटनाएं हैं, अगर आपके साथ, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि गुरु माँ हमारे साथ अच्छी चीजें नहीं हो पा रही है, केवल बुरी वाली सारी सत्य हो रही हैं, तो ऐसी स्थिति में एक बार अपनी जन्म कुंडली किसी योग्य विद्वान से अवश्य चेक करा ले। हो सकता है कोई ऐसी दशा आपकी चल रही हो जिसके कारण आपको अच्छे ग्रह का फल नहीं मिल रहा है और केवल नेगेटिव ही मिलता जा रहा है। और राशिफल से बिल्कुल भी घबराए नहीं। अगर आपको बताया जा रहा है, कम से कम हम अपने चैनल पे 3-4 दिन पहले लोड कर देते हैं इस राशिफल को, उसको देखिए, समझिए और उसके हिसाब से ही अपना वीक को प्लान कर लीजिए। कुछ नेगेटिव बताया जाए तो उसको पहले से ही उसके प्रति सावधान हो जाइए। कुछ अच्छा बताया जाए तो उसके लिए आपने उसका भरपूर लाभ उठाना है। बाकी कोई भी दिक्कत हो, दरबार हमारा आपके लिए हमेशा खुला हुआ है। एक नंबर आपको स्क्रीन पर आ रहा है, टोकन नंबर, उसी पे कॉल करके ही प्राप्त करें, क्योंकि आप जानते हैं इस समय में थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन है। जो आसपास के लोग हैं वो कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, तो केवल 50 लोगों से हम हर गुरुवार मिल सकते हैं। तो आपका टोकन लगे तभी आए, नहीं तो इतनी गर्मी में आपको असुविधा हो सकती है। तो इस नंबर पे कॉल करके पहले वेडनेसडे को टोकन नंबर प्राप्त कर लीजिए और उसके बाद हमसे मिलने के लिए आइए। निःशुल्क हम आपकी जन्म कुंडली भी देखेंगे और नारियल भी मंत्र सिद्ध करके आपको अवश्य प्रदान करेंगे। ये जो राशिफल है ये आपकी चंद्र राशि पे यानी कि जन्म कुंडली अनुसार जो आपकी राशि है उस पर आधारित है। साथ ही मुझे जो भी इंट्यूशन प्राप्त होती है उसके हिसाब से मैं आपको बताती हूँ। अब आप कहते हैं गुरुमा इसके बारे में नहीं बताते, उसके बारे में नहीं बताते, तो ये मेरे हाथ में नहीं है। मुझे जो भी आभास महसूस होगा वो मैं उस विषय में आपको बताऊंगी। तो जो भी मुझे आ रहा है वो मैं आपको बता देती हूँ। कुछ नहीं बता रही तो शायद भगवान नहीं चाहते कि अभी आप उस विषय में कुछ विशेष जाने, इसलिए हो सकता है वो मैसेज अभी आपके लिए नहीं आ रहा है। कन्या राशि वालों, चलिए जानते हैं ये हफ्ता आपके लिए क्या लेकर के आएगा। इस हफ्ते में मुझे लोग आपको ऐसा कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अरे तुम तो खोए खोए से हो, तुम तो गुम से हो, तुम तो गुमसुम से हो, तुम्हारी बात पे ध्यान नहीं दे रहे हो। तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं मुझे आप डिस्ट्रैक्टेड लग रहे हैं, बिखरे हुए लग रहे हैं अंदर से, जिसकी वजह से फोकस किसी एक चीज पे नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी से बातचीत कर रहे हैं और आपका दिमाग बिल्कुल किसी और डायरेक्शन में चला जाएगा। वो बेचारा आपके सामने बात कर रहा है, होठ हिला रहा है, लेकिन आप उसको सुन ही नहीं रहे हो, कुछ और ही सोच रहे हो। तो इस तरह की कुछ चीजें आपके साथ इस हफ्ते में घटित हो सकती है। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट है या स्टूडेंट है तो मुझे आप एनवायरनमेंट के प्रति काफी सजग और कुछ प्रोजेक्ट नया उसको ज्वाइन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, या कोई एनजीओ वगैरह, या आपकी कोई कम्युनिटी ऐसी है, या आपका कोई प्रोजेक्ट ऐसा मिलेगा जहां एनवायरनमेंट फ्रेंडली आप कुछ करेंगे। उसके बारे में सोचते हुए मुझे आप काफी दिखाई दे रहे हो कि क्या हम कर सकते हैं एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। तो ऐसे कुछ ख्याल आपको आ सकते हैं जो कि बहुत अच्छे हैं, आप उस प्रोजेक्ट पे जरूर काम कीजिए। इस समय में रिलेशनशिप की बात करें तो आपका पार्टनर जो है वो आपसे रूठ सकता है, क्योंकि आपके ऊपर काम का काफी बोझ है। तो आपके पार्टनर जो है इस बात को नहीं समझेंगे, जबकि आप उनके पैसों से काफी जरूरतें पूरी भी करेंगे, लेकिन फिर भी वो आपको इस हफ्ते में समझेंगे नहीं। आपसे वो उदास ही रहेंगे और आपको उससे कंप्लेंट ही उनको रहेगी। अगर आप एक सेल्फ मेड इंडिपेंडेंट वुमेन है तो यह हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। कोई अच्छा काम मिल सकता है। अगर फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, आपका खुद का काम है, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। कुछ लोग मुझे कुछ आप स्टिच करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप कुछ नया अपने लिए स्टिच कर सकते हैं, कुछ घर की कोई एक्सेसरीज बना सकते हैं, DIY कुछ ट्राई कर सकते हैं। पर कुछ है, हो सकता है कुछ लोग तो मतलब यूट्यूब पे भी जैसे देख करके कुछ ट्राई कर रहे हैं कि हम भी ऐसे बना के देखेंगे। कुछ लेडीज जो है मुझे कुछ स्टिचिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने हॉल के लिए, अपने ड्राइंग रूम के लिए। तो ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। उनके लिए समय काफी अच्छा है, काफी क्रिएटिव आप रहेंगे। चलिए सिद्ध दरबार का एक और चमत्कार जानते हैं, फिर आपका राशिफल आगे सुनेंगे। मेरा नाम पारुल है। मैं राजनगर एक्सटेंस से आई हूँ और मैं पिछले कुछ दिनों से गुरु माँ के यहाँ पे आती हूँ
और मैंने इनका वीडियो यूट्यूब पे देखा था जो मेरी राशि से और जो फैमिली मेम्बर है उनकी राशि से मैच हो रखी थी। तो तब मैं यहाँ पे गुरु माँ के दरबार में आई हूँ। मैंने यहाँ के देखा, मुझे यहाँ पे आके अच्छा लगा और कुछ चीज़ें मतलब मुझे समझ में आई कि गुरु माँ जो चीज़ें बताती हैं वो सही हैं, जो नियम है या जो उपाय हैं वो बताती हैं वो सही हैं। और मेरे ख्याल से यहाँ एक बार तो आके जरूर लोगों को देखना चाहिए कि क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। और गुरु माँ के जो नियम बताती हैं उनसे ना मुझे काफ़ी हद तक फ़ायदा हुआ है। और वो जो भी राशि बताती हैं मुझे मतलब डिक्टो मैच होती हैं, मतलब मेरे साथ और मेरी फैमिली के साथ वो चीज़ें मैच हो रखी हैं। तो इसीलिए मुझे गुरु माँ पे और भगवान पे पूरा विश्वास है। और मेरा कहना यही है कि हाँ के एक बार जरूर गुरु माँ के दरबार में आके जरूर आएँ। और गुरु माँ का जो ये दरबार है मेरे ख्याल से लगते रहना चाहिए। मुझे मतलब ऐसा लगता है कि यहाँ पे ये गुरु माँ एक अच्छा काम कर रही है और ये आगे बढ़ते जाना चाहिए। और ये यहाँ पे गुरु माँ जो हमारी कुंडली देखती हैं या कुछ वो बता कुंडली बनाती हैं और जो कुंडली देखती हैं तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे कोई भी पैसा किसी तरह से किसी से नहीं लिया जाता है। इस समय में कुछ लोग जो है वो आपको देख के सोच सकते हैं कि अरे इनकी लाइफ कितनी अच्छी है, इन्हें तो कुछ करना भी नहीं पड़ता है, सब कुछ इतना परफेक्ट है इनकी लाइफ में, कितनी मतलब आप भगवान की कितनी कृपा है। लेकिन आपको ऐसा महसूस नहीं होगा। मतलब बाहर से जो ये आपकी लाइफ देख रहा है उसको तो बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं है इस समय में, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। जो भी कन्या राशि के लोग हैं थोड़ा सा बाहर जाएंगे तो संभल के जाएंगे, एक्सीडेंट के थोड़े चांसेस बनते हैं, तो उस पर आपने काफी केयरफुल रहना है। अगर हो सके तो ट्रिप को अवॉइड कीजिए, बाहर आना जाना अवॉइड कीजिए। नहीं हो सकता तो अपनी प्रॉपर प्रोटेक्शन लेके हेलमेट वगैरह पहन के ही जाएंगे। खासकर लोअर बैक में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, कहीं से गिर भी सकते हैं, कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है और लोअर बैक में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर ऑलरेडी लोअर बैक में प्रॉब्लम है तो वहां प्रॉब्लम बढ़ सकती है, इतनी बढ़ सकती है कि आपको ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती है या डॉक्टर आपको ऑपरेशन सजेस्ट कर सकते हैं। तो वहां आपको काफी ध्यान देने की जरूरत है उस एरिया में, उसे अवॉइड मत कीजिए। शत्रु अगर आपके परेशान करते हैं तो इस हफ्ते आपको परेशान तो नहीं कर पाएंगे। कुछ ना कुछ आपने जैसे उनके लिए कुछ खोज लिया, कोई नस उनकी दबा ली है, कुछ आपने खोज लिया या आपको पता है इनके साथ डील कैसे करना है, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं वो आपको तंग नहीं कर पाएंगे। कोशिश करेंगे, मन में उनकी पूरी भावना है कि आपको तंग करें, लेकिन कर नहीं पाएंगे। तो ये अच्छी चीज आपके लिए दिखाई दे रही है। इस समय में गाड़ी या वाहन जो है उसमें खराबी थोड़ी ज्यादा हो सकती है, तो उसको देखिए कैसे आप उसको डील कर सकते हैं, वहां थोड़ा प्रॉब्लम है। अगर आपका काम जो है वो पार्टनरशिप में है तो आपका पार्टनर जो है वो बीमार पड़ सकता है, या पार्टनर आपका जो है वो बहुत ज्यादा ही उसका मन नहीं कर रहा है काम करने का, तो आपको ऐसा लग सकता है सारा काम आप ही को करना पड़ रहा है, तो वहां थोड़ा सा क्लैशेस आपके बीच में हो सकते हैं। इस समय में ऊर्जा तो आपके अंदर भरपूर रहेगी, आप कर पाएंगे इजीली, जो करना चाहते हैं, जो सोचा हुआ है उसको कर लेंगे। कुछ लोग अपने घर में कोई नया गेट वगैरह लगा सकते हैं या उसकी मरम्मत करा सकते हैं, ऐसा कुछ लोगों के लिए दिखाई मुझे दे रहा है। स्टूडेंट्स की बात करें तो पढ़ाई में आपका कम ही मन लगेगा, इधर उधर की एक्टिविटीज में ही ज्यादा लगेगा। मॉम से आपके संबंध, अपनी माँ से, माता जी से संबंध आपके इस समय में सुधरेंगे। अगर वहां कोई कले कलेश चल रही है तो आपके और उनके बीच में प्रेम जो है वो बढ़ेगा। आप सभी का ये हफ्ता बहुत अच्छा जाए ऐसा आशीर्वाद दे रही हूँ। फिर से मुलाकात करेंगे जल्दी ही। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।